नमस्कार। आज हम पूर्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। सप्लाई। इससे पहले हम मांग का अध्ययन भली भांति कर चुके हैं। पूर्ति और मांग दो आधारभूत स्तंभ हैं अर्थशास्त्र में। अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र को समझने के लिए, बाजार संतुलन या कीमत निर्धारण को समझने के लिए मांग एवं पूर्ति का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। वस्तुओं की कीमतें किस तरह से बदलती हैं, कहाँ पर उनकी कीमतों का निर्धारण होता है, इसको समझने के लिए मांग के साथ साथ पूर्ति का अध्ययन भी आवश्यक है, क्योंकि कीमत निर्धारण में दोनों का बिल्कुल बराबर महत्व है। पूर्ति होती क्या है? जब किसी वस्तु की बाजार में कोई मांग प्रस्तुत की जाती है तो जिसके पास भी यह वस्तु उपलब्ध होती है वह व्यक्ति उस वस्तु को किसी निश्चित लाभ कमाने की आशा से निश्चित कीमत पर उस वस्तु को बेचता है। निश्चित कीमत पर बेचने से उस व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। इस लाभ की प्राप्ति की आशा से वस्तु को किसी निश्चित कीमत पर बेचना ही पूर्ति कहलाता है। प्रोफेसर बेनहम ने इसकी परिभाषा दी है। उन्हीं के शब्दों में उनके अनुसार पूर्ति का आशय वस्तु की उस निश्चित मात्रा से है जिसे प्रति इकाई मूल्य पर किसी निश्चित समय में बेचने के लिए विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस परिभाषा में पूर्ति के लिए कुछ निश्चित तत्व आवश्यक बताए हैं, जैसे वस्तु की निश्चित मात्रा होनी चाहिए, निश्चित समय में उसे बेचा जाना चाहिए और निश्चित कीमत होनी चाहिए। निश्चित कीमत तय होनी चाहिए उसकी और विक्रेता द्वारा उसे लाभ प्राप्ति की आशा से बेचा जाता है। व्यक्तिगत और बाजार मांग तालिका के जैसे ही व्यक्तिगत और बाजार पूर्ति तालिकाएं भी बनाई जाती हैं, जिनमें एक तरफ विभिन्न कीमतें और दूसरी तरफ उन कीमतों पर प्रस्तुत की जाने वाली पूर्ति मात्राओं को दिखाया जाता है। व्यक्तिगत मांग पूर्ति तालिका एक विक्रेता द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राओं को दिखाती है, जैसे कि इस तालिका में दिखाया गया है। एक इकाई पर यहाँ पर वस्तु संतरा ली गई है, तो संतरे का मूल्य 1, 2, 3, 4, 5 प्रति इकाई कीमत दिखाया गया है और उसकी पूर्ति इकाइयाँ 1 रुपये पर 50, 2 पर 60, 3 पर 70, 4 पर 80 और 5 पर 90। इस तरह बढ़ते मूल्य के साथ इसकी पूर्ति इकाइयों को बढ़ाया गया है। तो हम तालिका को देखकर स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत की गई मात्राओं में, पूर्ति मात्राओं में वृद्धि होती है, क्योंकि अधिक कीमत पर विक्रेता को अधिक लाभ प्राप्ति की आशा रहती है। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि तालिका में जो विभिन्न कीमतें और मात्राओं का संयोग बताया जाता है वह अनुमानित होता है। एक विक्रेता विभिन्न कीमतों पर पूर्ति का अनुमान प्रस्तुत करता है। इसी तरह से बाजार पूर्ति तालिका भी बनाई जाती है। बाजार पूर्ति तालिका में बाजार में मौजूद सभी विक्रेताओं के द्वारा विभिन्न कीमतों पर प्रस्तुत पूर्ति मात्राओं को जोड़कर विभिन्न कीमतों पर दिखाया जाता है। यहाँ विभिन्न कीमतों पर सभी मात्राओं का क्षैतिज योग लगाया जाता है। इस तालिका से यह स्पष्ट है कि प्रति इकाई कीमत पर हमने यहाँ मान लिया कि बाजार में 3 विक्रेता हैं, ए, बी और सी। इन तीनों विक्रेताओं द्वारा अलग अलग पूर्ति मात्राएं विभिन्न कीमतों पर प्रस्तुत की जाती है
और इनका क्षैतिज योग लगाकर बाजार की कुल पूर्ति को ज्ञात किया जा सकता है। एक इकाई कीमत पर ए द्वारा 50, बी द्वारा 30 और सी द्वारा 130 वस्तु की मात्राओं की इकाइयों की पूर्ति की जाती है, जिनका क्षैतिज योग 210 होता है। तो इसका आशय यह है कि 1 रुपये पर बाजार में कुल उपलब्ध पूर्ति 210 है। 2 रुपये पर यह 240 हो जाती है, 3 रुपये पर 270, 4 रुपये पर 300 और 5 रुपये पर 330 हो जाती है। तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, बाजार पूर्ति को तीनों विक्रेताओं द्वारा बढ़ाया जाता है, जिससे कुल बाजार पूर्ति बढ़ जाती है। बढ़ी हुई कीमत पर पूर्ति को बढ़ाने का उद्देश्य अधिक कीमत पर अधिक लाभ कमाने की आशा ही है। अब हम तालिकाओं से पूर्ति वक्र प्राप्त कर सकते हैं, जिसे इस तरह से हम रेखा चित्र में दिखा सकते हैं। तालिका में प्रस्तुत विभिन्न कीमतों और विभिन्न पूर्ति मात्राओं को रेखा चित्र पर जब अंकित किया जाता है तो हमें जो वक्र प्राप्त होगा उसे हम पूर्ति वक्र कहेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं एक्स अक्ष पर हमने वस्तु की मात्रा को लिया है और वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को लिया है। यहाँ वस्तु की मात्रा यानी पूर्ति की मात्रा आश्रित चर है और वस्तु की कीमत स्वतंत्र चर है। इन संयोगों को, जैसे कि 1 रुपये पर 10 इकाई वस्तु की पूर्ति प्रस्तुत की जाती है, 2 पर 15 इकाई प्रस्तुत की जाती है, 3 पर 20 इकाई, 4 पर 25, 5 पर 30 इकाई। इससे हमें विभिन्न संयोग ए, बी, सी, डी और ई प्राप्त होते हैं। इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधा वक्र, एक सीधी रेखा हमें एस एस प्राप्त होती है, जिसे पूर्ति वक्र कहा जाता है। क्योंकि बढ़ी हुई कीमत पर बढ़ी हुई मात्रा प्रस्तुत की जाती है, इन दोनों में धनात्मक संबंध होता है वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा में, जिसके कारण हमें धनात्मक ढालू पूर्ति वक्र प्राप्त होता है, जो कि बाईं से दाईं ओर धनात्मक ढलान वाला है। पूर्ति वक्र का धनात्मक ढलान क्यों होता है, यह ऊपर की तरफ क्यों उठता है, इसके पीछे पूर्ति का नियम कार्य करता है। पूर्ति का नियम पूरे पिछले विश्लेषण से स्पष्ट है कि पूर्ति का नियम यह कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, उस वस्तु को बेचने के लिए उस प्रस्तुत की गई मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि एक विक्रेता बढ़ी हुई कीमत पर अधिक लाभ कमाने की आशा रखता है, उसे बढ़ी हुई कीमत पर अधिक लाभ मिलता है, तो वह ज़्यादा लाभ कमाने की आशा से ज़्यादा मात्रा बेचने के लिए प्रस्तुत करेगा, और यदि कीमत कम हो जाएगी तो वह इससे कम लाभ कमाएगा और कम लाभ कमाने के लिए वह अधिक मात्रा प्रस्तुत नहीं करेगा, अपितु इसकी बेचने वाली मात्रा को वो कम कर देगा। पूर्ति का नियम हमने जो तालिका और रेखा चित्र ऊपर पढ़ा था उससे बिल्कुल स्पष्ट है।